भूतिया महल ये कहानी एक पुराने सुनसान महल और उस रहस्य की है जो वर्षों से लोगों के मन में डर और कौतूहल पैदा करता आया है। यह महल उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनोरा के पास स्थित है, जहां लोग सूर्यास्त के बाद उस ओर जाने से भी डरते हैं। कहानी शुरू होती है। धनोरा गांव की आबादी बहुत छोटी थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह महल 100 साल पुराना है और कभी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। एक बार वहां के राजा की बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और तब से उस महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रोशनी जलती दिखती थी, कभी कभी किसी लड़की की चीखें सुनाई देती थी और कई बार तो गांव के लोग कहते कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक स्त्री को महल की छत पर घूमते देखा। मुख्य पात्र की एंट्री अमन, एक 22 वर्षीय युवक, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी दादा के गांव धनौरा आया था। अमन को बचपन से ही रहस्यमयी और डरावनी चीजों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से भूतिया महल की कहानी सुनी तो उसका रोमांच और बढ़ गया। एक रात अमन ने तय किया कि वह महल के रहस्य को खुद सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगली रात अमन अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ महल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होती गई। महल का गेट जंग खाया हुआ था, लेकिन खुला हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। धूल और जाले हर कोने में फैले हुए थे। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना झूमर दिखा, जो बिना हवा के हिल रहा था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अमन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल के अंदर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी, एक सुंदर राजकुमारी की। नीचे लिखा था, राजकुमारी रूहिना। अमन को अचानक अपने पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसने तेजी से पलटकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह सोच ही रहा था कि उसे ऊपर की मंजिल से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, एक मीठी लेकिन उदास धुन। अमन धीमे धीमे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वहां एक कमरा था, जिसका दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका आया और टॉर्च बंद हो गई। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी, जैसे किसी चांदनी का प्रतिबिंब। वहां एक लड़की खिड़की के पास बैठी रो रही थी। पूरी कहानी देखने के लिए कृपया चैनल पर आए धन्यवाद।